उज्जीवन एक अपने जो हमारा मोस्टली बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर के से जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट्स हम लोग एक्सपेंड करते हैं अपने जहाँ पे भी हम लोग वर्किंग एरिया नियर अबाउट हम लोग हिसार से 40 किलोमीटर के रेडियस में काम करते हैं। तो जिनमें गांव हो गया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जहाँ पे किसी स्वास्थ्य के लिए हो या कोई पढ़ाई लिखाई के स्कूल के अंदर में कोई भी अगर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक फाइनेंशियल ईयर का एक प्रोग्राम सेट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को लगा और जो फीडबैक आया कि गाँव के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है कि कोई मरीज हमारा इलाज करवाने के लिए सोचता है, हिचकता है कि एक्चुअल में बिल्डिंग की जो हालत थी काफ़ी जर्जर हालत में थी। तो हमें गांव की तरफ से, हमारे कस्टमर की तरफ से ये सहयोग मिला कि सर हमारे गांव के लिए आप कुछ कार्य करवाइए। की बात ढिंडूर गांव मेरा पुराना गांव है। मैं 20 साल से ढिंडूर के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ग्रामवासी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और इन्हीं की सपोर्ट रही है तो आज ये बदलाव आया है, तो आगे भी आता रहेगा। जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे जो ऑलमोस्ट 400 कस्टमर यहाँ से जुड़े हैं, महिला वर्ग, तो उनसे एक फीडबैक आता था कि सर हमारे यहाँ पे कभी नॉर्मल लेके चोट लग गई या कोई डिलीवरी का केस हो जाता है तो सडनली हिसार पहुँचना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर कुछ हमें फैसिलिटी मिल जाती है कि हमारे गाँव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है, आप लोग सहयोग हो जाए तो हम लोग ये चीज़ को करवा दें। तो हम लोगों ने फिर अपने जो कमेटी को इसको जो प्रोजेक्ट आया, जो आइडिया आया, हम लोगों ने उनको फीडबैक शेयर किया कि सर ऐसा फीडबैक है कस्टमर का और कुछ हमारी तरफ से उज्जैन की तरफ से हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग चलते साल भर नियर अबाउट हो गया था, तो ये ओवरऑल ये फाइनलाइज हो गया। ग्रामवासियों की बात है तो ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो हमने छोटा कदम बनाया है इसको आगे चलकर वो बड़ा कदम करें, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये छोटा कदम आगे बढ़ पाया है और ये छोटा बड़ा बनेगा तो उन्हीं के सहयोग से बनेगा। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे करवाई है, रिनोवेशन है, टॉयलेट रिनोवेशंस है, टॉयलेट बनवाया है, वेटिंग एरिया का शेड बनवाया है, या जो भी इक्विपमेंट्स हमने दिया है, बेड्स दिए हैं, सेंटर टेबल्स दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये शेड हमने बनवाया, रंग रोगन करवाया है, नीचे फर्श पे टाइल्स भी हम लोगों ने लगवाए हैं, कुछ फर्नीचर भी हमने डोनेट किया है। तो ये सारा चीज़ आप जो देख रहे हैं, डस्टबिन्स वगैरह, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन चीज़ों को अगर सहेज के आगे रखेंगे। महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जी, जिनको जर्मन सम्मान एनिमरी मेडिसिन के लिए चुना गया था, जो हमारे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवछोड़ लाइव। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और परिणाम फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक विकास के कार्यक्रम छोटे कदम के अंतर्गत दिनांक 15 मार्च 2022 को ग्राम ढंढूर हिसार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना महामारी एवं आम दिनों में चिकित्सा सुविधाओं हेतु निम्न 4,12,000 रुपयों की लागत से आवश्यक सामग्री प्रदान की गई एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए, जिसमें टेबल, स्टोरेज रैक, पेशेंट बेड, फॉग मशीन, HB मीटर, शुगर टेस्ट मशीन, हाइट मशीन, वेट मशीन, डस्टबिन्स, टॉर्च, इन सभी सामग्रियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र का पूर्ण रूप से रंग-रोगन, फ्लोर पर टाइल्स लगवाना, सैनिटरी का कार्य, शौचालय का निर्माण, प्रतीक्षालय में बैठने के लिए स्थान एवं टिन शेड, दीवारों पर चित्रकारी, साइड रेलिंग लगवाना, नया मुख्य द्वार, यह सभी सामान एवं नवीनीकरण का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी, जो कि कोविड महामारी के रोगियों या अन्य सामान्य आमजन के रोजमर्रा की चिकित्सा के लिए मददगार होगा। उज्जीवन बैंक की तरफ से आए अधिकारियों ने बताया कि उज्जीवन बैंक के द्वारा इस प्रकार के सामाजिक विकास के कार्य विगत 10 वर्षों से लगातार जिले में किए जा रहे हैं और भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। प्रत्येक वर्ष यह संस्थान उनके समस्त कार्य क्षेत्र में उनके सामाजिक विकास कार्यों के अंतर्गत सामाजिक विकास के लिए इस प्रकार के सामाजिक कार्य करता रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उज्जीवन शाखा हिसार एवं स्वास्थ्य केंद्र ढंढूर के कर्मचारियों ने आपसी तालमेल के साथ कार्य किया। इस कार्यक्रम में उज्जीवन बैंक एवं स्वास्थ्य केंद्र ढंढूर हिसार की तरफ से व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि CMO रत्ना भारती जी द्वारा इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया एवं उज्जीवन बैंक के इस सामाजिक विकास कार्यक्रम की भरपूर सराहना की एवं अन्य सभी अतिथियों ने भी उज्जीवन बैंक की इस पहल का समर्थन किया। इस कार्यक्रम में निम्न व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी CMO रत्ना भारती जी थी। अन्य अतिथि थे SMO अरुणा गर्ग, MO डॉक्टर सतीश, MO उमा अग्रवाल,
ANM अनीता कुंडू और गांव के सरपंच मनोज शर्मा जी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से अतिथि थे श्री सौरभ नारंग स्टेट मैनेजर, श्री अशोक पारिक एरिया मैनेजर, श्री सतीश कुमार ब्रांच मैनेजर, श्री राकेश चौहान मैनेजर, श्रीमान श्रीकांत शर्मा सामाजिक विकास विभाग, श्री रंजन पूनिया एरिया मैनेजर, श्री प्रदीप रेड्डू सामाजिक विकास विभाग, श्री प्रदीप ढिल्लो एडमिन विभाग। इसके अलावा उज्जीवन बैंक के कार्य क्षेत्र के सम्मानीय ग्राहक, आम वरिष्ठ नागरिक, जीवन बैंक और साथ में है परिणाम फाउंडेशन, इसके द्वारा ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी एक पहल हुई है। और मेरे साथ जो खड़े हैं ये एम्प्लॉइज हैं सारे उज्जैन बैंक और परिणाम फाउंडेशन से, और मैं सभी बात करूंगा क्या है पूरी बात और क्या यहाँ से किसकी प्रेरणा से इन्होंने ये सब कार्य शुरू करा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। उज्जीवन एक अपने जो हमारा मोस्टली बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर के से जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट्स हम लोग एक्सपेंड करते हैं अपने जहाँ पे हम लोग वर्किंग एरिया नियर अबाउट हम लोग हिसार से 40 किलोमीटर के रेडियस में काम करते हैं। तो जिनमें गांव हो गया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जहाँ पे किसी स्वास्थ्य के लिए हो या कोई पढ़ाई लिखाई के स्कूल के अंदर में कोई भी अगर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, हम एक फाइनेंशियल ईयर का एक प्रोग्राम सेट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को लगा और जो फीडबैक आया कि गाँव के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है कि कोई मरीज हमारा इलाज करवाने के लिए सोचता है, हिचकता है, क्योंकि एक्चुअल में बिल्डिंग की जो हालत थी काफ़ी जर्जर हालत में थी। तो हमें गांव की तरफ से, हमारे कस्टमर की तरफ से ये सहयोग मिला कि सर हमारे गांव के लिए आप कुछ कार्य करवाइए। तो हम लोगों ने इसको करवाया और एक कंप्लीट इनोग्रेशन करवाया अपने उज्जैन की तरफ से, परिणाम फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद। ये प्रेरणा का स्रोत किसे देंगे? आप एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, एक अच्छी पहल कर रहे हैं गाँव में जा जाके, किस प्रेरणा का स्रोत दे, किस सॉरी मैं माफी चाहूँगा, प्रेरणा किससे ले रहे हैं आप? जी हम लोग हमारा जो मोस्टली उज्जैन के अंदर में एक हमारा बेसिक है, हमारा GLG हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ग्रुप लोन का हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे जो ऑलमोस्ट 400 कस्टमर यहाँ से जुड़े हैं, महिला वर्ग। तो उनसे एक फीडबैक आता था कि सर हमारे यहाँ पे कभी नॉर्मल लेके चोट लग गई या कोई डिलीवरी का केस हो जाता है तो सडनली हिसार पहुँचना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर कुछ हमें फैसिलिटी मिल जाती कि हमारे गाँव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है, आप लोग सहयोग हो जाए तो हम लोग ये चीज़ को करवा दें। तो हम लोगों ने फिर अपने जो कमेटी को इसको जो प्रोजेक्ट आया, जो आइडिया आया, हम लोगों ने उनको फीडबैक शेयर किया कि सर ऐसा फीडबैक है कस्टमर का, अब कुछ हमारी तरफ से उज्जैन की तरफ से हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग चलते साल भर नियर अबाउट हो गया था, तो ये ओवरऑल ये फाइनलाइज हो गया और उसके थ्रू हम लोगों ने करवाया। और इसके लिए मैं एक्चुअली में प्रेरणा की बात कहें तो जो महिलाएं हैं गाँव की, उन्हीं का हम बोलेंगे इसके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्रीकांत शर्मा सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से, और उज्जीवन में मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे हूँ। और जिस तरह का आप कार्यक्रम की बात करें तो ये हमारा उज्जीवन और छोटे कदम का जॉइंटली प्रोजेक्ट है, जिसको हम छोटे कदम नाम दिए हैं। और ये छोटे कदम हम लोग अभी 2017 के बाद ही हमने इनिशिएट किया है छोटे कदम को। इससे पहले हम इसको अलग अलग नामों से बोलते आए हैं, CSR कम्युनिटी प्रोजेक्ट या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये उज्जीवन का, जैसे मैंने अभी मंच में संबोधित होते हुए भी बताया कि 2005 में जब परिणाम फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2006-07 के बाद में हमने ये CSR प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। तकरीबन कितने गांवों में आपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए? हिसार की बात करूं तो मैं हर साल हम एक प्रोजेक्ट हर गांव में करते हैं, और उस एक प्रोजेक्ट में हम लोग करीबन 50 से 1 लाख 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक का हमारा बजट होता है। फ़िलहाल पिछले 10 साल से हम ये प्रोग्राम हर साल किसी न किसी गांव में या अर्बन में या शहर में हम लोग करते हैं। तो अभी मैं अगर बात करूं तो 10 प्रोजेक्ट हमने कम से कम हिसार गांव में इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट के किए होंगे। और जिस तरह का आप ये पूरा मॉडल देख रहे हैं छोटे कदम का, तो ऑल ओवर पैन इंडिया हमारे 210 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर अंदर। तो चलिए अभी ये गाँव वासियों को क्या आप संदेश देंगे? एक बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा देखी जा रही है। बात फिर से करता हूँ मैं उज्जीवन बैंक और परिणाम फाउंडेशन की। छोटा कदम एक बहुत बड़ा कदम बनता दिख रहा है गाँव में। गाँवों की बात करते हैं तो आपने बहुत से गाँव बताए हैं, तो अब क्या सीधी सीधी बात गाँव ढंडूर की और बात करते हैं और गाँवों की, तो गाँव वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? ग्रामवासियों को संदेश मेरा यही है कि उज्जीवन का एक छोटा कदम है जो कि आगे चल के बड़ा होगा, हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। और जैसा कि अभी आपने फंक्शन के दौरान देखा कि मैडम बोल के गए हैं कि अभी यहाँ पे CMO बैठेंगे, ठीक है, तो छोटा कदम अभी यहीं से बढ़ने की ओर अग्रसर हो गया है। तो जहाँ पे ग्रामवासियों की बात है तो ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो हमने छोटा कदम बनाया है इसको
आगे चलकर वो बड़ा कदम करें, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये छोटा कदम आगे बढ़ पाया है, और ये छोटा बड़ा बनेगा तो उन्हीं के सहयोग से बनेगा। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे करवाई है, रिनोवेशन है, टॉयलेट रिनोवेशंस है, टॉयलेट बनवाया है, वेटिंग एरिया का शेड बनवाया है, या जो भी इक्विपमेंट्स हमने दिया है, बेड्स दिए हैं, सेंटर टेबल्स दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये शेड हमने बनवाया और रंग रोगन करवाया है। नीचे फर्श पे टाइल्स भी हम लोगों ने लगवाए हैं, कुछ फर्नीचर भी हमने डोनेट किया है। तो ये सारा चीज़ आप जो देख रहे हैं, डस्टबिन्स वगैरह, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन चीज़ों को अगर सहेज के आगे रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इन चीज़ों को अगर सहेज के रखेंगे तो आगे यही कदम बड़ा कहलाएगा। तो मैं ग्रामवासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा कदम है इसको बड़ा बनाने में सहयोग करें हमारा, और जो सेंटर है ये सेंटर बड़ा बने, आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़े, हिसार नहीं जाना पड़े, आपके नज़दीकी, आपके ग्राम में, आपके आसपास सभी तरह की आवश्यक और मूलभूत जो सुविधाएं मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य सेवा है वो आपको अच्छी और समय पर मिले। यही पीछे दोबारा दे दीजिए, सॉरी नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है। उज्जीवन के सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में मैं 4 स्टेट देखता हूँ। उज्जीवन और परिणाम फाउंडेशन के जो भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैं मॉनिटर करता हूँ स्टेट लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल पूछूंगा मैम, डंडूर गांव में पहले तो स्वागत है आपका, और उज्जीवन बैंक और परिणाम फाउंडेशन के द्वारा एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ये कितना लाभदायक साबित होगा गांव डंडूर के लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। क्वालिटी जब इम्प्रूव करती है तो लाइफ भी अच्छी होती है। अब पहले थोड़ा सा यहाँ कच्चा टॉयलेट अच्छा नहीं था, ग्रिलिंग नहीं थी, डिस्टर्बेंस थी, न्यूसेंस थी आसपास, जो छोटी दीवार थी, और सेंटर भी अब बहुत साफ़ हो गया है, टाइलिंग हो गई है, स्वच्छता की तरफ जा रहा है। और स्वच्छता को अगर देखा जाए तो बैंक का ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है। उन्होंने अपने बजट से अगर यहाँ पर रेनोवेशन कराई है तो हमारे स्टाफ के लिए कि ये हौसला है, उन्हें बैठने के लिए अच्छा स्थान हो गया, कंफर्टेबल जगह हो गई है, और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं देने की क्वालिटी और इम्प्रूव करेगी जी। जब स्वच्छता आती है तो आधी बीमारियां तो वैसे ही चली जाती हैं। तो इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने अच्छे से रेनोवेट करवाया है हमारे सब सेंटर ढिंडूर का, और आगे आने वाले टाइम में ये हेल्थ वेलनेस सेंटर भी हो गया है तो और भी अच्छा होगा आने वाले। जी मैम, जैसे कि गांववासी मोस्टली देखा जाता है सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं चेकअप के लिए, क्या ऐसा भी है अब गांववासियों को हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा? सिविल हॉस्पिटल की बात है। नहीं, सिविल हॉस्पिटल में पूरी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ये स्क्रीनिंग करके रेफ़र कर सकते हैं। जब CHOs की पोस्टिंग यहाँ आ जाएगी हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए तो फिर यहाँ से इनकी टेली कंसल्टेशन शुरू हो जाएगी, अपनी ट्रीटमेंट भी और बढ़ेगा दायरा, और लोकल लेवल ट्रीटमेंट के साथ साथ योगा की तरफ भी जाएगा। NCD क्लिनिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोई भी अपने रिकॉर्ड के साथ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर से डायरेक्ट टेली कंसल्टेशन। जी, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करी आपने, जैसे कि देखा जाए कि एनीमिक पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और TB पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, क्या इससे जो आप ये सेंटर्स खुल रहे हैं गाँव में, कितना ये लाभदायक साबित होगा? नहीं, ये ऑलरेडी सेवाएं अपनी दे रहे हैं जी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मूव करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आने से इनको बैठने की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तो जो चल रही हैं अभी वही चलेंगी। दूसरा, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनेगा तो CHO आके थोड़ी इम्प्रूवमेंट स्टाफ की और ट्रीटमेंट का जो वो है एक्सपेंशन हो जाएगी, सर्कल बढ़ जाएगी। जी, तो ग्रामवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ढंडूर गांव की बात। ढिंडूर गांव मेरा पुराना गांव है, मैं 20 साल से ढिंडूर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ग्रामवासी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और इन्हीं की सपोर्ट रही है तो आज ये बदलाव आया है, तो आगे भी आता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना जो जीवन बैंक व परिणाम फाउंडेशन के जो एम्प्लॉइज़ थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। कई गाँवों में ये जो कहीं का कंपेनिंग शुरू कर दी है और ग्रामवासियों के लिए बहुत एक अच्छी, मैं कहूँगा, पहल दे रहे हैं, ग्रामवासियों को एक सुविधा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? जीवन बैंक और उज्जीवन बैंक और परिणाम फाउंडेशन के द्वारा ये मददगार साबित हो रहा है। तो चलिए मैं जो वर्तमान जो ढंडूर गांव से सरपंच है मनोज शर्मा जी, उनसे भी मैं बात करता हूं। मनोज जी, पहले तो स्वागत है नवछोर लाइव में आपका। धन्यवाद मैक जी, और नवछोर का भी यहाँ पर हमारे गांव में पहुँचने पर स्वागत है। धन्यवाद जी। मनोज जी, आज जैसे कि एक अच्छी पहल कहूँ, अच्छी नींव कहूँ, जो भी कहूँ, बहुत सुपर है, बहुत ही बढ़िया आपने पहल करी है गाँव वासियों के लिए।
और बताएंगे कौन कौन मुख्य मुख्य अतिथि था यहाँ पे और किसके मदद के द्वारा ये पहल आगे बढ़ी। आज के मुख्य हमारे थे हमारी हिसार की सिविल सर्जन सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती जी और एसएमओ मैडम अरुणा गर्ग जी और हमारे उज्जीवन बैंक के डीएम सौरभ नारंग जी। और यह जो सब सेंटर हमारा चल रहा था, यह पहले भी चला हुआ था। पंचायत के पास कोई बिल्डिंग या इस विभाग के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो पंचायत के पास कोई फंड नहीं है हमारे पास, और हमने यह बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को दी। और हमारे पास आई फंड की दिक्कत, क्योंकि यह बिल्डिंग डैमेज हो चुकी थी और इसके लिए हमारे पास बजट नहीं था। इसके लिए हमें उज्जीवन बैंक से टाई अप किया और उनका परिणाम एक फाउंडेशन है, छोटे कदम के नाम से प्रयास है उनका। उन्होंने हमारा सहयोग किया और सौरभ नारंग जी ने हमारे को आश्वस्त किया कि भी हम आपके लिए बजट अलाउ कर देंगे। तो हमारी पंचायत का यही रहा, भाई आप बजट अलाउ ना करके हमारे यह काम ही पूरा कर दीजिए अपने हाथों से। तो उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है, जिससे हमारे गांव के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम अच्छा कार्य कर पाएगी। जब स्वच्छ वातावरण, साफ वातावरण होगा तो जाहिर सी बात है उनमें भी काम करने की चेष्टा होगी और हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की बढ़िया सौगात मिलेगी। और इसी कड़ी के अंदर तब सीएमओ मैडम हमारे यहाँ पहुँची तो उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर की ग्रांट भी रिलीज़ करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए की ग्रांट ली जाएगी, जिसमें एक सीएचओ की पोस्ट और बढ़ेगी, जिससे हमारे गांव में स्वास्थ्य की प्रक्रिया और तेज होगी और हर व्यक्ति स्वस्थ हो सके। तो इसको जो श्रेय है, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा श्रेय मैं उज्जीवन बैंक को देना चाहूँगा कि उज्जीवन बैंक ने एक छोटे से गांव के अंदर अपना फंड रिलीज किया और हमारी मांग को मंजूर किया। ग्रामवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? ग्रामवासियों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी ग्रामवासी पंचायत का सहयोग करें और अपने गांव के अंदर स्वच्छ वातावरण रखें, साफ सफाई की व्यवस्था रखें। और साफ सफाई का अभिप्राय यह रहेगा कि हमारा गांव भी सुंदर लगेगा और हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।